हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो। मैं आपको बता दूं, ये एमपी बोर्ड के लिए ये वीडियो है स्पेशल। एमपी बोर्ड के एग्जाम में 2005 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं, या हम कह सकते हैं कि बार बार इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे स्कूल में होने वाले टेस्ट हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, हाफ ईयरली हो गया या प्री बोर्ड हो गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और जो भी पेपर होने वाला है फाइनल पेपर, उसमें भी इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले भी मैंने इसका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। सभी चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों पर वीडियो बनाए हैं, सभी चैप्टरों के 10 चैप्टर के। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपको मैं आज का चैप्टर समझाने वाला हूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड यानी 1 मार्क्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स 2005 क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम, यानी एमपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है पहले हम उनको देखेंगे इसी वीडियो में। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और बड़े क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो यहां पर आप बने रहिए मेरे साथ। यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आर्हेनियस इक्वेशन। राइट द आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, तो हमें यहां पर आर्हेनियस इक्वेशन लिखना है। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम, द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीटेड 90% इज हाउ मेनी टाइम्स द हाफ लाइफ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 3.3 मिनट्स, 3.3 मिनट्स इतना इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम यहां पर किस नाम से जानेंगे? तो उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, राइट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, यानी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है वो 1 होती है। यानी ऐसा मान लिया जाता है कि 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में यानी रिएक्टेंट से 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उससे जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस फॉर्मूले को यहां पर लिखने को बोल रहा है, राइट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला है उसको लिखने को बोल रहा है। तो यहां पर हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। ये फॉर्मूला हमें लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं,
फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है वो हाफ लाइफ पीरियड किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, इनिशियल concentration of reaction, यानी जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी यहां रिएक्शन की जगह आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, और रेट मतलब कितना टाइम लगता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, जो टाइम यूज होता है उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जब तक रहेगा तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactants, यानी जब तक रिएक्टेंट रहेगा तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या बताना है हमें यहां पर, फिलिंग द ब्लैंक्स, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है एमसीक्यू में, जैसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर क्या बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर इसका जो आंसर होता है वो होता है मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, द रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट इक्वेशन बतानी है, बहुत टफ एमसीक्यू है ये एग्जाम में, बहुत जल्दी इसको बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं इतनी सी जगह में आ जाए। K इक्वल्स टू यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, यहां पर आप ध्यान रखना इतने से एरिया में आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, यानी K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद करने की कोशिश करना। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड, यानी रेडिएशंस की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो यहां पर इसका आंसर आएगा फोटोकेमिकल। अपन थोड़ा सा फाइल को ऊपर कर लेते हैं, यहां पर इसका आंसर आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी हमें क्या लिखना है यहां पर, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं,
फास्ट केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन डैश सेकंड्स, यानी जो फास्ट केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट होती हैं। जो मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं तो जो रिएक्शन होती हैं उनको बोलते हैं हम फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर इसका आंसर है 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -9 सेकेंड, -9 सेकेंड, इतने टाइम में ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनएस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इसके पहले भी हमने पढ़ा है जो वन वर्ड में पूछा गया था। तो आरएनएस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या होगा इसका आंसर, K इक्वल्स टू, ठीक है, AE माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT, ये आरएनएस इक्वेशन है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेन, और ये ऐसा नहीं है, हर टाइप से कैसे कैसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हर टाइप यहां पर हमने बताए हैं। तो यहां पर जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी क्या लिख रहा है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, फिर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसमें कोई नंबर आप डाल लेना, यहां पर नंबर मिसिंग हो गया, यहां पर इसको कोई नंबर दे देना, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको कोई नंबर आप दे देना। फिर आरएनएस इक्वेशन, इसमें भी क्या बताना है, डेफिनेशन और फॉर्मूला, डेफिनेशन लिखकर ये फॉर्मूला बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट ऑफ रिएक्शन, इनको शॉर्ट नोट्स में देना है। सबकी डेफिनेशन बतानी है, जिसमें फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला हमें बताते हुए इसका लिखना है। 2 मार्क्स में आता है जनरली, राइट द शॉर्ट नोट्स करके आएगा तो भी, व्हाट इज करके आएगा, व्हाट डू यू मीन, तब भी डेफिनेशन लिखकर हमें इसका फॉर्मूला बताना है। और ये आगे भी डिफरेंट टाइप से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद कैटालिस्ट हो गया, रेडिएशंस हो गया। इस टाइप से जो 3-4 फैक्टर है उनको थोड़ा सा बताते हुए एक एक 2-2 लाइन में उनको एक्सप्लेन करना है। फिर राइट द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में बहुत आता है एग्जाम में। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अनलिमिटेड बार ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इट्स रेट इक्वेशन, यानी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बताना है, उसकी डेफिनेशन बताकर उसको हमें एक्सप्लेन करना है, यानी उसका रेट इक्वेशन एक्सप्लेन करना है। और दूसरे तरीके से भी ये कैसे पूछा जाता है, प्रूफ दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब सेकेंड टाइप से पूछेगा, प्रूफ दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रूफ करिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है यानी टी हाफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे करके हमें इसको पूरा ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करते हुए उसके इंटीग्रेटेड फॉर्मूले को हमें निकालना है। इंटीग्रेटेड फॉर्मूले को निकालना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला हमें बताना है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर हमें वो बोल रहा है बताने को। तो इंटीग्रेटेड यहीं पर मैं लिख देता हूं, ये वाला K इक्वल्स टू 2.303
अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को हमें एग्जांपल के साथ बताना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है। प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द prove that the half-life period of a zero order reaction is proportional to the initial concentration of reactant। यानी जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है, यही वाला क्वेश्चन है जो हमने एक बार ऊपर लिख दिया। प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड टाइम, तो इसको हम ऊपर लिख चुके हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अलग है और ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, what is half-life period of a reaction, derive the equation for determining the half-life period of a first order reaction। यानी हमें हाफ लाइफ पीरियड बताना है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, और उसके हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमें फॉर्मूले को डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, जिसको मैंने आगे भी बताया है। यानी टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन के, इसको हमें डिराइव करना है। और ये दूसरा यानी अदर तरीके से, अदर टाइप से ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड, प्रूफ दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हमें यह बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और ये आप प्रूफ करो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी हाफ लाइफ पीरियड किस पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट। यानी हाफ लाइफ पीरियड रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी हमें इसमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और उसके बाद रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, वही जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की होगी सेकंड इनवर्स, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर की होगी मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। इसको हम निकाल भी सकते हैं, मैंने इसके वीडियो भी बनाए हैं कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल बताना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल बताना है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल बताना है। मैं आपको ये बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर वीडियो बनाए हैं, जैसे सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, और आज ये केमिकल काइनेटिक्स थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। इन तीनों चैप्टर में से मैं आपको ये भी बता दूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन तीनों चैप्टर में से, और न्यूमेरिकल्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री के ये तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इन तीनों चैप्टर के या तो सेपरेट न्यूमेरिकल्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नहीं है, 5-6 ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही हैं, तो या तो इन तीनों के एक साथ मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर सेपरेट इनके चैप्टरों का न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, और कंटिन्यू मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। आप मेरे इस वीडियो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये 101% एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने फिर लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।